मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपकर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चलकर और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की। अब बच्चे जाने तो बाप भी भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परमधाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलीवेड मोस्ट बाप है ना। न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है
वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तो हमारा बाबा भोलानाथ है। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं है। जो हमारा बाबा है वो इतना भोला है, इतना भोला है, जो हमें संपूर्ण विश्व की बादशाही देता है। बदले में कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं लेता है हमसे, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ बदले में ये चाहता है कि मुझे इसी में खुशी है कि मेरे बच्चे धनवान बन जाए, मालामाल बन जाए, शांति से संपूर्ण हो जाए, प्यारे बन जाए, सुखदायी बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। उसकी सिर्फ रिटर्न में यही अपेक्षा है कि मेरे बच्चे सुख पाने लग जाए। बाकी उसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वो इतना भोला है जो हमें हमारे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देने को तयार आहे। जसं बाबांनी लौकिक मधल्या पितांचं उदाहरण दिलं की ते करत राहतात कष्ट मेहनत करत राहतात। काय असतं उद्देश की आपल्या मुलांसाठी करायचं, आपल्या मुलांसाठी करायचं, सगळं तेच असतं बुद्धीमध्ये कि इनके लिए करना है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर वानप्रस्थी हो जाते हैं। बाद में 60 वर्ष के बाद सब कुछ बच्चों को सौंप कर वो अपना धर्म ध्यान में लग जाते थे। क्या समझते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी सब ये बच्चों के लिए है। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है वो तो हद की बात होगी। यहाँ पर तो जो करते हैं जिनके लिए, उनको भी तो वैल्यू रहनी चाहिए। पिता अगर बच्चे के लिए करता है कुछ तो उसको वैल्यू रहनी चाहिए। आता आपण बघतो की किती कसं परिस्थिती आलेली आहे दुनियेमध्ये की खूप शिक्षण देतात मुलांना, खूप मोठं बनवतात, पद पोझिशनवरती ते जातात मुलं, विदेशामध्ये जातात, मग त्यांना काही देणे घेणं नसतं माता पित्यांशी। ते म्हणतात त्यांनी त्यांचं कर्तव्य केलं। तो बाबा कह रहे ये तो भोलापन ही हुआ बाप का कि वो करते जाते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं है। वो अपेक्षा नाही, मग नंतर अपेक्षा स्टार्ट होतात। ज्यावेळेस करतात त्यावेळेस असं वाटतं की आपलं कर्तव्यच आहे, पण नंतर असं वाटतं की यांनी माझ्या सोबत राहायला पाहिजे। बहुत सी बातें रहती है कि मैंने क्यों किया फिर ये सब, इस दिन के लिए किया था। तो बाबा कह रहे वो भोलापन है। लेकिन ये बाबा परमपिता परमात्मा, उसको देह में नहीं आना है, उसको यहाँ का जीवन नहीं जीना है। तो वो सिर्फ इसीलिए आया है, इसीलिए वो अपना भोलापन लेके आया है कि वो अपना सब कुछ बच्चों को दे दे, और उसके पास इतना कुछ है, उसका भी कम नहीं होता है और बच्चों को भी भरपूर मिल जाता है। लेकिन वो भोला इतना है कि हमारे लिए वो राजाई नहीं करता है। वो चाहता तो इस दुनिया की बादशाही वो कर सकता था संपूर्ण समय के लिए, लेकिन अगर वो बादशाही करता तो हमको कौन छुड़ाता फिर, जब हमारी चार्जिंग कम हो गई है, जब हम विकारों के वश हो जाते हैं, जब हमारे हिसाब किताब है, जब हमारे ऊपर विघ्न है, संकट है, परेशानियां है, तो इसलिए वो बाहर ठहरता है आणि त्याच्यामध्येच तो आनंद मानतो। बाहेर राहण्यामध्ये काय आनंद आहे? काहीच आनंद नाही आहे। परमधाम मध्ये बिचारा एकटा राहील, अकेला रहेगा वो। कोणत्याही प्रकारचा अनुभव काय म्हणजे एक सेकंद सुद्धा कुठलाही संकल्प नाही चालणार आहे बाबांचा 2500 वर्ष। बाकीचे बच्चे तिथे राहतील, ज्यांचं ज्यांचं पार्ट आहे ते खाली येत राहतील, बाकीचे त्याचे बच्चे तिथंच राहतील परमधाम मध्ये, पण तिथं कुठल्याही प्रकारे मन बुद्धीचा वापर नाहीये, म्हणून संकल्प नाही, एकमेकांचं ती भासना नहीं, ती भावना नहीं। तो बस परमधाम में ठहरे हुए हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बाबा मतलब उसमें भी आनंद मान लेता, इतना भोला है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई अनुभव, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलना है। वो तो है भरपूर, पण त्याला बच्चांकडून अनुभव,
ज्यांना काही दिलं सगळ्यांना, त्यांच्याकडून काही अनुभव, कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नाही, बिना एक्सपेक्टेशनचा तो परमधाम मध्ये त्या स्थितीमध्ये. मग इथं पण येतो कसा, बिल्कुल भोळा बनून, भोले रूप में आता है. और ये ड्रामा में कितना सुंदर ये बनाया हुआ है, इतना सुंदर पार्ट बाबा का कि वो भोले रूप में आता है, बिल्कुल ऐसा भोला बन के आता है, साधारण मनुष्य जैसा आता है. तो जर असा आला असता थाटामाटामध्ये, बिलकुल तो आल्यावर मग तो ज्या वेळेला आला, ज्या वेळेला दादीमध्ये बाबामध्ये प्रवेश व्हायचा, त्या वेळेला तो एकदम तो आला, सगळं उजेड झालं, सगळीकडे किरण पसरताय, सगळ्यांना दिसतंय, तो एकदम असा भपक्यामध्ये आला, खूप मोठ्या थाटामाटामध्ये आला, बिलकुल वरतून इतका सजलेला धजलेला. मग इथं सजवलेलं शरीर, इथं बिलकुल खूप मोठ्या खूप सुंदर अशा प्रकारचं ते सिंहासन, सोन्या हिऱ्याचं सिंहासन. तर काय झालं असतं की तो जर या पद्धतीने आला असता तर त्याला जे समजवायचंय आणि जे बच्चांना तयार करायचंय त्याच्याकडे लक्षच गेलं नसतं, आणि गर्दी किती झाली असती बघायलाच. फक्त भगवान अगर उस रूप में आता तो सिर्फ देखने वाले रहते थे, जो जिनके अंदर गंभीरता है, जिनके अंदर वो क्वालिटी है, जो दिव्यता है, जो भगवान को जगानी है, ऐसे बच्चे आके पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे भगवान के पास, इतनी रश हो जाती थी इधर. इसलिए बाबा ने ये बहुत सुंदर पार्ट रखा कि वो अति साधारण मनुष्य तन में आता है, अति साधारण रूप से आता है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ सक रहे हैं. इसलिए इधर सिर्फ देखने वाले फक्त दर्शक नहीं है, इथं विद्यार्थी बसलेले सगळे, ज्यांना तो शिकवतोय, ज्यांना तो तयार करतोय. हम उसके साथ में रह सक रहे हैं कि अगर वो ठाट बाट में आता, अगर उसका वैसा रूप होता, अगर उस रूप में आता, तो फिर वो उसको जो हमको तैयार करना है, हमारे अंदर दिव्यता भरनी है, हमको पावन बनाना है, हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो राजयोग का ज्ञान देना है, सारी कुछ बातें समझानी है, वो कुछ नहीं कर पाता था, हम कुछ नहीं ले पाते थे. आणि ते याच पॉइंट वरती गोंधळतात लोक कि वो ऐसे कैसे आएगा इतने साधारण रूप में, ऐसा कैसे आप इनको भगवान कहते हो, वो ऐसा इनके शरीर में आता है, वो दादी के शरीर में आता है, ऐसे कैसे कहते हो आप. और वो इसीलिए वो दूर है, और वो दूर है इसलिए हम पढ़ सक रहे हैं. इसलिए यहाँ पर कौन आता है, जो क्वालिटी वाली आत्मा है, जो सीख सकती है, जो समझ सकती है, जो धारणा कर सकती है, जो अपने अंदर की दिव्यता को फिर से जागृत कर सकती है. ऐसे ही लोग, ऐसी ही आत्माएं बाबा तक पहुंचती है. ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा अपना रूप कैसा बना लिया. बाबा शिव बाबा तो है ही वो भोला भंडारी, वो बिल्कुल कुछ चाहता नहीं और लुटा देता है सब बच्चों पर. लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी कैसा अपना रूप, क्या रूप था उनका, काय त्यांची शान होती. राजे महाराजे त्यांना फक्त पाय पडायचे बाकी ठेवले होते, इतकी त्यांची शान होती. त्यावेळेचा राजा महाराजा म्हणजे आजचा सुद्धा कोणी त्यांचा वंशज असला तर सगळे किती मानाच्या नजरेने त्यांना बघतात, किती मान देतात त्यांना. आणि त्यावेळेचा ऍक्च्युअल मध्ये त्यांचं राज्य होतं, कोणी विरोधक नाही, त्यांनी आदेश दिला सगळ्या राज्यामध्ये तेच होईल. असे राजे लोक ब्रह्मा बाबांचा किती आदर सन्मान करायचे, किती शान होती ब्रह्मा बाबांची, काय त्यांचं सगळे श्रीमंती थाट होता तो. लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, उनको समझ में आ गया, वो सेकंड में, जैसे कल बाबा ने कहा कि वो सेकंड में उस स्थिति में आ गया, जो ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में, क्योंकि उनका निश्चय पक्का हो गया. तब से उनकी स्थिति लगातार वही थी, तब से लगातार वही स्थिति थी. भले उनको अपने विकर्म भस्म करने के लिए, अपने अंदर दिव्यता को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा, लेकिन वो किस कारण से हुआ. अगर वो ठाट माट में रहते, शान में चले जाते कि मेरे अंदर भगवान आता है, तो वो भी नहीं कर पाते थे. तो उन्होंने उसी सेकंड सब कुछ त्याग कर दिया. इतना सिंपल. बाबा कह रहे दुपट्टा भी नहीं है. आपण बघतो आता किती शानने लोक उपरणं घेतात, भगवा उपरणं ते गळ्यामध्ये पाहिजे. बाबा कह रहे वो भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं, कोई प्रकार के जेवर नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कुछ नहीं, इतना साधारण. तो इतना भोलापन ब्रह्मा बाबा ने भी अपने अंदर लेकर आया. और उनका जो कुछ भी था,
जो कुछ भी उनका था वो शिव बाबा के कार्य में लगा दिया, कुछ अपने लिए नहीं रखा, एक पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाद में ब्रह्मा बाबा ने सारा माताओं का ट्रस्ट बना के उनको सौंप दिया। तो वो भी तो बच्चों के लिए कर रहे थे अपना, उनको जो शिव बाबा का आदेश था, शिव बाबा ने जो कार्य करना चाहा था उनके द्वारा, तो वो तत्पर हो गए उसके लिए। एक सेकंड के अंदर अपने आप को ऑफर कर दिया और तब से लेके उनकी वो स्थिति है। तो शिव बाबा भी भोला है और हमारे अलौकिक पिताश्री ब्रह्मा बाबा भी भोले हैं। वो भोलापन, और ये जो भोलापन होता है यही अंदर की सुंदरता है, यही सादगी है, इसी से जीवन में दिव्यता आती है, इसी से श्रेष्ठता आती है। तो जैसे हमारा शिव बाबा, जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा, वैसे हम बच्चों को भी भोला बनना है। ऐसा भोला बनना है जो दुनिया के किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए, करना सब कुछ सबके लिए है। जो भी करना जरूरी है, जो भी कर्तव्य है, वो सब कुछ हमको करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। हम भोले बाप के भोले बच्चे बनकर रहे तो हमको बाबा राजा ही दे देगा। यहां भोला बनना है। ब्रह्मा बाबा इतना भोला बन गया था, कुछ भी अहंकार नहीं था उनको, एक सेकंड के लिए भी कभी अहंकार नहीं आया, एक सेकंड के लिए भी कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। उनके बच्चे ने कहा मैं जाना चाहता हूं यहां से, उन्होंने कहा चले जाओ, तुम्हारा हिसाब तुमको बुला रहा है, जाओ। और एक पैसा भी बच्चे को दिया नहीं, क्योंकि ये शिव बाबा का है, उनका तो रहा नहीं था। यहाँ रहोगे, यज्ञ में रहोगे तो तुम्हारी पालना होगी, शिव बाबा करेगा, क्योंकि शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है, ये शिव बाबा के तुम बच्चे बने हो, तो शिव बाबा पालना करेगा। लेकिन यहाँ से अगर तुम निकल गए तो वो तुम्हारा देख लो। इतकं बाबांना क्लॅरिटी होती कि मैंने अगर पूरा शिव बाबा को समर्पित कर दिया है तो मेरे बच्चे के लिए अलग से कुछ रह नहीं सकता है, सब कुछ बाबा को दे दिया। अगर वो यहाँ रहेगा तो शिव बाबा के भंडारे में रह रहा है, शिव बाबा पालना करेगा उसकी, उसका बच्चा है। लेकिन अगर वो जाना चाहता है साइड में तो फिर वो उसका देखिए, इतनी क्लैरिटी होती। तो ऐसा हमको भी पांचों विकारों से मुक्त रहना है। बाबा सिखाते कि आप ज्ञान ले रहे हो, जितना आप मुझे याद करोगे उतना आपकी लगन बढ़ती जाएगी, जितना याद करोगे, जितना आप, क्योंकि सम्मुख है, बाबा ने कल कहा आपको अभी आवाहन करने की जरूरत नहीं है, सम्मुख बैठा है बाबा, तो बाबा हमारे सामने है, हमको उसकी पहचान मिल गई है, वो बहुत प्यारा है। भक्ति मार्ग में हम उसको प्यारे से प्यारा समझते थे, मोस्ट बिलीवेड, बहुत प्यारा समझते थे, बहुत प्यारा समझ के उसको हम याद करते थे। आप आओ तो हम आप पर वारी जाएंगे। किसको ये विश्वास, किसको गॅरंटी देता है कोई भी कि आम्ही तुमच्यावर सगळं समर्पित करून टाकू, ज्याच्यावर प्रेम है। तो बाबा कहते आपने भक्ति मार्ग में कितनी बार प्रॉमिस किया होगा, उसकी गिनती नहीं है। आप आओ तो सही, हम आप पर वारी जाएंगे। क्यों प्रॉमिस किया था? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि मैं प्यार करने लायक हूं, क्योंकि मैं निस्वार्थ प्यार करता हूं। तो बाबा कहते अभी मैं सामने आया हूं, जितना तुम अब मुझे याद करोगे उतनी तुम्हारी और लगन बढ़ती जाएगी। जितनी लगन बढ़ती जाईल म्हणजे तितकं कनेक्शन तितकं तो स्ट्रॉंग होत जाईल, तितकं आपलं नातं मजबूत होत जाईल। मग बाबांकडून जितकं वर्षा पाहिजे तितकं आपण घेऊ शकू। तर बाबा म्हणतात जेव्हा आता या गोष्टी आहे, ही प्रोसेस चालू आहे, बाबा आलेला आहे गोळ्या रूपामध्ये, सगळं द्यायला तयार आहे। बाबा म्हणतात तुम्हाला तुमच्याकडून काय करायचंय, 5 विकारांचं दान द्यायचंय आणि जे ज्ञानरत्न तुम्ही घेताय त्या ज्ञानरत्नांचं सगळ्यांना दान करायचं। 5 विकार अर्पण करून टाकायचे, बाबांना देऊन टाकायचे आणि मग त्या सगळ्या जे काही ज्ञानरत्न आपण घेतोय त्या ज्ञानरत्नांचं पण सगळ्यांना दान करायचं। बाबा म्हणतात हे तुम्हाला करावं लागेल, तुम्ही एवढं तर करा, कारण कर्माची फिलॉसॉफी आहे, काही केलं तर मिळेल, तर तुम्ही तुमच्याकडून एवढंच करा, करना पड़ेगा। कर्म का अकाउंट, कर्म का हिसाब है, और वो बाबा ने सबके लिए वो नियम बनाया हुआ है कि कर्म जो कर्म आप करोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये कर्म का नियम है, ये बच्चों के लिए भी है, दुनिया के हर आत्मा के लिए भी है। तो बाबा कहते हैं आप करो तो पाओ, तो फिर दुनिया इस रूल को फॉलो करेगी, उनको भी समझ में आएगा। इसलिए तो दुनिया वाले भी कहते हैं आपले कर्म आपले सोबत येतात, आपले कर्मच असे असतील म्हणून आपल्या समोर हे आलं। दुनिया के जिनको ज्ञान नहीं वो भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम सबके लिए बना हुआ है, सेम नियम है।
बाबा हमें कोई अलग से हमें मदद करता है, शक्ती भरता है, लेकिन कर्म का नियम हमारे लिए भी है. तर बाबा म्हणतात मी तुम्हाला देऊन टाकू असंच, तुम्ही काही न करता, तर नियम तोडल्यासारखं होईल. म्हणून तुम्ही करा, एवढंच करा की तुम्ही आपल्या 5 विकारांचं दान देऊन टाका, माझी आठवण करा, मी समोर बसलेलो आहे, तुम्हाला काही मला शोधायची किंवा आवाहन करायची गरज नाहीये. तुम्ही ज्या ठिकाणी सेट होऊन बसाल, मी आत्मा आहे, तुम्ही माझ्याशी जुडून जाल. इतना सिंपल है हमारे लिए. तो इतना ही करना है आपको. बाबा को, मोस्ट बिलीवेड बाबा को याद करना है, विकारों का दान देना है, और जो बाबा से ले रहे हैं वो सबको देते चलना है. और बात बाबा ने कही कि जो अभी जो ज्ञान आप ले रहे हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये कोई और दे नहीं सकता है. इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ ज्ञान सिर्फ शिव बाबा के पास रहता है, और वो अपने बच्चों को आकर देता है. फिर क्या होता है, ये ज्ञान सब मिल जाता है, समझ मिल जाती है, हम इस रास्ते पर चलने लग पड़ते हैं, बहुत अच्छी रीति से चलते हैं, बाबा पर निश्चय भी पूरा हो जाता है. लेकिन माया नहीं चाहती है, माया नहीं चाहती है कि हम बच्चे बाबा को याद करें. कौन सी माया है ये जो हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारे विकार, हमारी कमजोरी, जिन्होंने हम पर राज्य किया है, आत्मा को गुलाम बनाकर रखा था बाहर से आई हुई इन बातों ने. तो वो नहीं चाहते कि वो उनकी जो मालकियत है हमारे ऊपर वो खत्म हो जाए. म्हणून बाबा म्हणता है, ये माया क्या करती, फिर आपको देहभान में ले आती है. जे काही आपण बघायचं, विचार करायचं, जे एवढं सगळं बाबा जे ज्ञान देतोय त्याच्यावरती आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहून खूप चांगल्या प्रकारे चालू शकतो, खूप चांगल्या प्रकारे. ज्या वेळेला आपल्याला देहभान आला त्यावेळेला हे सगळं ज्ञान उडून जातं, वाहून जातं. ज्या वेळेला, ज्या सेकंदासाठी, नंतर रिसेट करतो आपण स्वतःला, पण एखादा जो सेकंद आहे, 1 मिनिट आहे, 1 घंटा आहे, 1 दिवस जर देहभान आला तर कुठलाच पुरुषार्थ आपल्याकडून होऊ शकत नाही. कारण देहभान येणं याचाच अर्थ 5 विकारांपैकी काहीतरी येणं. तो माया क्या करती है, देहभान में लेकर आती है. इसलिए इस माया को दुश्मन समझकर अपने से दूर रखना बहुत जरूरी है. वो नहीं चाहती कि हम बाबा को याद करें. और ये वो कौन है, ये वो हमारे अंदर की, बाहर से कोई नहीं आने वाला, हमारे अंदर का काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही वो है जिन 5 ने हम पर राज्य किया है. इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका राज्य छूट जाए. आणि त्याचे तोड काय, त्यांचं राज्य संपवण्याची तोड काय, शिव बाबा की याद. इसलिए माया हमको वहां से तोड़ती है. माया याद करने नहीं देती. अगर कोई अटैक करे हम पर, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारे ऊपर कुछ गलत करे या कुछ गलत बोले, गलत बात करे, गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार करे, उस सेकंड हमें सावधान हो जाना है कि ये माया मुझे दूर लेकर जाना चाहती है बाबा से. तो मुझे तो और भी बाबा को कस के पकड़ लेना है. उस सेकंद, त्या सेकंदाला ताबडतोब असा विचार करायचा आहे की तो आलेला आहे, त्याने काहीतरी बोललं आपल्याला, काहीतरी झालं, काहीतरी केलं, तो आणि लिफ्ट पाठवली बाबांनी लिफ्ट पाठवली. मी पहिल्या मजल्यावरती, तो आहे, मी इथं आहे, पहिल्या मजल्यावरती दोघं आहे, मग गोंधळ होऊन जाईल. बाबांनी लिफ्ट पाठवली असं समजायचं त्याच सेकंदाला, आणि डायरेक्ट 100व्या मजल्यावरती. वो नीचे वाले नीचे रह जाएंगे. बोलते रहो, करते रहो, क्या करना है, मैं तो आत्मा उड़ गई बाबा के पास. बिल्कुल हे सगळे युक्ते आपल्याला वापरावे लागतील, क्योंकि माया भी तो अपनी चाल चल रही है. वो विकार नहीं चाहते कि उनका राज्य चला जाए, पता है जाने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं देंगे वो आराम से. ये एक पेज में ही बाबा की बहुत सारी बातें आ गई है. तो बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज किसी को अगर मिली नहीं है तो उनकी बुद्धि में वो शास्त्रों की बातें ही है, इसलिए वो तुम्हारी बात सुनते नहीं है. अगर वो ज्ञान ले, सुने, आए, कोर्स करे, फिर मुरली सुने कुछ दिन तक लगातार कोणी जर सुरुवात झाल्यानंतर, कोर्स केल्यानंतर 100 दिवस जर लगातार बिना ब्रेकची जर कोणी मुरली ऐकेल तर त्याला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊन जातील.
100 दिन में बाबा पूरा नॉलेज दे देते हैं, अगर वो बहुत निश्चय से, मतलब जिसको निश्चय बिठाना कहते हैं, म्हणजे तो विश्वास ठेवेल या ज्ञानावरती, तर त्यासाठी ही प्रोसेस आवश्यक आहे. 7 दिवसाचा कोर्स, कधी मधी मुरलीला आले तर काहीच होणार नाही. म्हणजे जे कोर्स करणार आहे सुरुवात झाल्यानंतर, ते जर लगातार 100 दिवस आले तर त्यांना कळेल की मी याच्यावरती चालू शकतो. हे ज्ञान खूप उच्च लेवलचं आहे, याच्यापेक्षा दुसरीकडे ज्ञान नाहीये, त्याच्यामध्ये काही आपल्याला लॉजिक मिळेल, काही ताळमेळ लागेल असं कुठेही नाहीये. इथं सगळं लॉजिक सहित, कारणासहित सगळं ज्ञान आहे. तर तो मग पुढे त्याचं पुरुषार्थाला तयार होईल. ऐसे कोई नहीं हो सकता, ऐसे तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो बातें बहुत भरी पड़ी है बुद्धि में, इसलिए उनको आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. म्हणजे जोपर्यंत कोर्स होऊन त्यांनी इतके मुरली ऐकलेल्या नाहीये तोपर्यंत आपण दुसऱ्याला नाव ठेवू शकत नाही, कारण ते सगळं ऐकत आलेले दुसरंच काहीतरी वेगळंच. आणि त्यांना अचानक काहीतरी वेगळं मिळेल. एखादं बालवाडी पण गेलेला नाहीये आणि त्याला डायरेक्ट कॉलेजचं जर मिळालं, कारण मुरली सगळ्यांसाठी सेम असते, मग तो अचानक कोणीतरी नवीन वाला कधीतरी येतो, 8 दिवस येत नाही, 1 दिवस येतो, तो उसको सहन ही नहीं होगा वो आत्मा को. बाबा को अपने बच्चों को जिनकी पालना वो खुद कर रहे थे, उनको 15 साल के बाद बताना पड़ा उनका रूप ज्योति बिंदु. इतना सा छोटा सा पॉइंट है. तर म्हणून कशी आपण अपेक्षा करू शकतो की त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, त्यांना कळायला पाहिजे. त्यांना आपलं कर्तव्य एवढंच आहे की त्यांनी मुरली ऐकावी, कोर्स करावा, मुरली ऐकावी, लगातार ऐकावी, तर मग ती पुढची प्रोसेस होईल. तोपर्यंत आपण कोणालाही नाव ठेवायचं नाही. आपला पुरुषार्थ एवढाच आहे की आपण जर आणू शकतो तर त्यांना मुरलीला घेऊन यायचं कोर्स समजून घेतल्यावर. अभी तो कोर्स हमको 7 दिन का भी करना नहीं है. यहाँ पर 1 दिन 1 घंटे में हमें सब कुछ समझा देना है. बस जो कल्प पहले वाली आत्मा होगी उनको बता देना, आप मुरली सुन के देखो, मुरली में बाबा पूरा कोर्स उनका फुल फोर्स से कोर्स करा देगा. और फिर वो उनको अगर वो कल्प पहले वाली भाग्य बनाने वाली आत्मा होगी तो वो बना लेगी. नहीं तो हमें कोई संकल्प नहीं. इनको समझता क्यों नहीं है ज्ञान, हाँ बिल्कुल संकल्प नहीं आना आपल्याला. अपन कहते हैं उनकी बुद्धि में वो सारी बातें हैं, और अगर उनका भाग्य नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि वो आए, बाबा के बने, ज्ञान सुने, समझ ले. बस एवढंच आपल्याला ठेवायचं. निगेटिव्ह कोणाविषयी काहीच नाही ठेवायचं मनामध्ये. तो तुम्हारी बात सुनते नहीं है, तुम हो बहुत थोड़े. कब थे थोड़े? अब हम बहुत हैं. तब बहुत थोड़े थे जब बाबा ने मुरली चलाई है, जब 10,000, मुश्किल से 10,000 बच्चे होंगे सारे संपूर्ण भारत में. आज तो हम कितने हैं जो 50 लाख बच्चे मुरली सुनते हैं, और कोर्स किए हुए तो कितने, उनकी गिनती नहीं है. तो हम थोड़े नहीं हैं. इसीलिए तो कोई भी कुछ भी बात होती है भारत में तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी का कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है. इसलिए हम थोड़े नहीं हैं. हम दुनिया की तुलना में थोड़े हो सकते हैं, 900 करोड़ की तुलना में, लेकिन हम थोड़े ही महान हैं, हम थोड़े ही श्रेष्ठ हैं. क्योंकि जो मूल्यवान चीज होती है वो थोड़ी होती है. यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है. नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है. योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है. ज्ञान से वेल्थ. यह है दो मुख्य सब्जेक्ट. योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, और ज्ञान से सोर्स ऑफ इनकम. मतलब हम मालामाल हो जाते हैं अंदर से, और जितना हम योग करेंगे तो काया हमारी निरोगी होने वाली. यहाँ पे भी हमको उतना दर्द महसूस नहीं होता जो योग युक्त रहती है आत्मा. फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है. सजाएं आदि खाकर जाकर पद पाते. पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़े. पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है जैसे स्कूल में होता है. यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है. उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है. यह तो एक ही पढ़ाई है. योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं. वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं. वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती. न गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है. गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है.
इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा इतनी सिंपल भाषा में हमको समझाते हैं। बाबा कहते हैं उन्होंने शास्त्रों बनाए हैं, संस्कृत भाषा में बनाए, जो किसी को समझते नहीं, बहुत सीखनी पड़ती है, बहुत समझनी पड़ती है, उसका अर्थ लगाना पड़ता है। और बाबा हमको बहुत सिंपल हिंदी भाषा में समझाता है ये, और उसको फिर अलग अलग भाषाओं में भाषांतर करते हैं बच्चे बाबा के। लेकिन बाबा की समझानी तो हिंदी में ही है, और भारत देश की भाषा हिंदी है, तो लगभग सबको समझ में आ जाती है। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। बाबा म्हणते तुम्ही विचार नका करू, त्याच भाषेत तुम्ही बोलणार आहे जी देवतांची भाषा आहे, पहिले जी प्रत्येक कल्पामध्ये आहे सतयुगामध्ये त्याच भाषेमध्ये बोलणार आहे। वो तो हिंदी है, हमको पता है, लेकिन बाबा कहते क्यों संकल्प चलाने, वहाँ जाके बोलने लगोगे ना। छोटा बच्चा ऐसे संकल्प थोड़ी करता है कि अभी मेरी भाषा कौन सी है, क्या है, या फिर यहाँ से जाते समय थोड़ी कोई सोचता है अभी मेरे अगले जन्म में क्या भाषा होगी। बाबा म्हणते जास्त या बाकीच्या गोष्टीमध्ये जायची गरज नहीं। तो बाबा कहते देवताओं ये ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो, स्पष्ट संकल्प बाबा, संस्कृत तो बिल्कुल नहीं है तिथे। देवताओं और म्हणजे संस्कृतचा राग नाही आहे बाबांना, पण ती अवघड आहे जरा, भाषा अवघड आहे, म्हणून बाबा म्हणते अशा अवघड भाषा तिथं नाही आहे। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। म्हणजे अभी पतित मनुष्यों की कौन सी भाषा, अभी संस्कृत है यहाँ की, मतलब इसमें बाबा ये भी बोल रहे हैं कि हिंदी भी, अभी तो हम हिंदी में भी बोलते हैं मनुष्य, तो बाबा कह रहे लेकिन देवता और पतित मनुष्यों की एक भाषा होणे म्हणजे खूप क्वालिटी वाली हिंदी असेल, हिंदीच आहे तिथं, पण ती क्वालिटी वाली हिंदी असेल, ते शब्दच खूप वेगळे असते। और अभी तो हम हिंदी में इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, मराठी भी मिक्स करते हैं, सब कुछ मिक्सिंग रहता है। और बाबा भी फिर वैसे हमारे साथ बात करता है की नॉर्मल वाटलं पाहिजे। बाबा येऊन ते देवतांच्या भाषेमध्ये एकदम सुपर हिंदीमध्ये जर बोलायला लागला एकदम तेज शब्द, तर मग कोणाला काही कळणार पण नाही। बऱ्याचशा गोष्टी आता इतक्या काही नॉर्मल झालेल्या आहे आपल्यासाठी, की आता समजा टेलिफोन, त्याला दूरसंचार यंत्र किती अवघड वाटतं, असं नॉर्मल जे झालेलं आहे। त्यामुळे बाबा काही इंग्लिश शब्द पण वापरतो, पण तिथं प्युअर हिंदी राहील आणि प्युअर मध्ये प्युअर राहील। ऐसे बाबा कह रहा है कि देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती, वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। बाबा म्हणते ती तिथंच आहे, तिथल्यासाठी स्पेशल भाषा आहे। यह पूछने का रहता नहीं, विचारून काय करणार। बाबा म्हणता प्रॅक्टिकल जा तुम्ही तिथे, बघा आणि बोला त्या भाषेत। पहिले बाप से वर्षा तो ले लो, बाबा म्हणते तिथं जा तर खरं, वारसा हक्क घेऊन तिथं जाल तर भाषा बोलायला लागेल। भाषा शिकून तिथं नहीं जायचं, इथं काही गरज नहीं थी भाषा शिकायची, वो हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ से कोई अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, यहाँ से उसने अमेरिका में जन्म लिया, तो वो इंग्लिश यहाँ से थोड़ी सीख के जाता है, वो बच्चा है छोटा, सीखता जाता है वहाँ जाने के बाद। तसं बाबा म्हणते तुम्ही सत्ययुगात जा तर खरं, तिथली भाषा बोलायला लगाल तुम्ही। मतलब बाबा हमको बहुत सारी, मतलब हम कभी कभी मंथन कर सकते हैं ऐसी बातों का, लेकिन हमको बाबा ये चाहता है कि उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा, पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। बाबा म्हणतात वर्षा घेण्याशी संबंधित तुम्हाला वारसा हक्क कसा घेता येईल, विकारांचा त्याग कसा करता येईल, 7 गुणांची धारणा कशी करता येईल, याविषयीचं चिंतन, याविषयीचं विचारा तुम्ही। बाकी बाबा म्हणते बाकी बातों में कुछ पड़ा नहीं है। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। कोणी कोणी म्हणाल की नाही 84च कसं काय, 80-82 असू शकतात, किंवा माझे 80-82 असू शकतात, तुमचे 80-82 असू शकतात, मग बाबा 84च का बरं म्हणतो आणि सगळ्यांचेच 84 कसं काय। बाबा कह रहे इन बातों में भी जाना नहीं है, तुम्ही वारसा हक्क घेऊन तिथं जा, जेवढे जन्म असतील तेवढे होतील। बाप कहते हैं अलफ को याद करो,
स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिळती आहे ना, तुम्ही आठवण तर करा, बादशाही मिळेल बाबा म्हणताय. बाकी गोष्टीमध्ये तेवढ्या पुरतं तेवढं, और जितनी जरूरत है उतना बाबा हमको मुरली से बता भी देता है. अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, पढ़ाई से चढ़ाई से उतरना भी तो है. अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो, तुम पुरुषार्थी हो. बाबा तो कंप्लीट है, बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे. सागर तो एक ही होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए. बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ. नदियों पर नाम भी है. ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर. तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो. बड़ा भारी मेला लगता है. बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं. तो इस नदी और सागर का भी हम वो उसके द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे नदी सागर में मिल गई तो नदी खत्म हो गई. नदी सागर में मिल गई, वो जैसे सागर ही बन गई नदी. जे नदी जे पाणी सागरामध्ये मिळालं ते सागराचाच भाग झाला. तो ऐसे ही हम जो ब्रह्मा सो विष्णु की जो बात है, जो ब्रह्मा है चलता आ रहा है, वो स्थिति है, वो आत्मा चलती आ रही है 5000 वर्ष से. लेकिन जैसे ही उसका बाबा से मिलन हो गया, वो आ गया उसके अंदर विष्णुपना. तो इस तरीके से भी, इसलिए बाबा वो 1 सेकंड वाली बात कहते हैं, सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु. तो हमें भी वो मास्टर विष्णु बनना है, मास्टर ब्रह्मा बन के मास्टर विष्णु बनना है. तो हमें भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम बाबा से मिले हुए हैं, हम बाबा के साथ में ही हैं. मैं और बाबा अलग नहीं हूँ, भले मैं नदी हूँ लेकिन मैं सागर में समा गई हूँ. नदियाँ बनकर ज्ञान देते रहना, ये अलग इधर प्रैक्टिकल की बात हो गई. लेकिन जो मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि के हिसाब से अब मैं बाबा में मिल गई. ये सब बातें समझने की है. फिर भी बाबा कहते मन मना करो. बाबा बोलते ये सब बातें समझने की है, विचार करो, विचार चलाओ, मंथन करो. बुद्धि में मंथन चलेगा तो बुद्धि आपकी वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन सब समझाने के बाद भी मेन बात क्या है, मन मना करो. बाबा को याद करते रहो, वह मोस्ट बिलीवेड, सब संबंधों की सैक्रीन है. सब संबंधों की मिठास बाबा हमको दे सकता है, सैक्रीन है. वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है. बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं. कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते. कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं. दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा. तुम बच्चे जानते हो, हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम उच्च पद कैसे पाए, उनका फिक्र रहना चाहिए. फिक्र करनी है तो कौन सी करो, हमको ऊंच पद पाना है. कैसे पाए हम, बाकी कोई फिक्र नहीं करनी है. और ये फिक्र कैसे होगी, हमको आगे बढ़ाएगी. जसं ते म्हणतात दुनियामध्ये पण की थोडंसं तर टेन्शन पाहिजे अभ्यासाचं, तेव्हा तो अभ्यास करेल, नहीं तो ढिल्ला होऊन जाईल, अलबेला होऊन जाईल. तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा वो प्योर टेंशन चाहिए कि हाँ, टेंशन मतलब उसको बाबा कहता है अटेंशन, अटेंशन वाला टेंशन, कि सदा ये याद रखना है मुझे ऊंचा वर्षा लेना है, ऊंचा पद पाना है. बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल न हो जाए. अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी. सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा. बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती है. बहुत सी गोपिकाएं जिनको बंधन है, उनकी याद बाबा को आती है, क्योंकि उनकी याद बाबा तक पहुंचती है. इसलिए बाबा बार बार मुरली में जिक्र करता है इस बात का कि जो बंधन वाली आत्माएं हैं वो तड़पती है बाबा से मिलने के लिए. साधु संन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती, ते तो पोहोचू शकतात त्यांच्यापर्यंत. लेकिन बाबा से मिलने के लिए जैसे नियमों का पालन करके जाना होता है, तो वो नहीं कर सकते अगर बंधन है तो इसलिए वो तड़पती है अंदर के अंदर. यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं. वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं. आत्मा को स्मृति आती है, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं. वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके. आत्मा जानती है बाबा आया है.
इसलिए मिलने के लिए वो तड़पती है। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिष्ठ। सतयुग को क्या कहते हैं मुसलमान इस्लाम वाले? बहिष्ठ। अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा? अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा? भगवान का प्रश्न है। क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? बाबा मानता है बहिष्ठ रचा जाएगा, स्वर्ग होगा, यहाँ पर जन्नत होगी, तो क्या मुसलमानों के लिए होगी? और हम देखते हैं कि उनका खान पान कैसा है, उनकी चाल चलन कैसी है। वो थोड़े रहते हैं उनमें जो बहुत अच्छी रीति से चल सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जो हिंसा करते हैं, प्राणियों की, पशुओं की हिंसा करते हैं, और फिर वो कैसे स्वर्ग में जाके देवता बनेंगे? उनके लिए जन्नत कैसे हो सकती? जहाँ तो फार मोटा प्रश्न है। तो उन्होंने, लेकिन वो उनको ये आभास था, क्योंकि सबसे पहले तो वो लोग आए यहाँ पर द्वापर में, इसलिए उनको ये आभास था बुद्धि में कि इससे पहले तो बहुत अच्छी दुनिया थी, तो वो अल्लाह नहीं बनाए होगी। तो बाबा थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं। बात तो एक ही है। सतयुग जो बाबा बना कर देता है हमको, उसको ही मुसलमान लोग बहिष्ठ कहते हैं, हम स्वर्ग कहते थे। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। तो मतलब ये बातें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तो कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन फिर भी ज्ञान मतलब सुनने में सहज है, सूचना के रूप में सहज है की बात. आता कोणी बातमी ऐकतं समजा न्यूज चॅनलवरती, तर त्याला समजून थोडी सांगतं कोणी इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ. बातमी मिळाली त्याला, कळालं त्याला कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसने इस पे हमला किया, ये हुआ, ऐसे मिसाइल्स चल रही है, फिर उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो तो सूचना है. सूचना के रूप में ज्ञान तो समझना सहज है, लेकिन उसको धारणा में लेकर आना, ये बाबा कहते हैं. और धारणा में लाना मतलब बुद्धि में बैठना, इसमें बाबा कहते हैं नंबर 12. लेकिन हमको इसमें नंबर 1 रहना है. बुद्धि में ज्ञान रहेगा पूरी तरीके से, जो बाबा कहते हैं उस पर 100% निश्चय रहेगा, तो हमारे बुद्धि में ज्ञान धारण होगा और उसके साथ साथ गुणों की भी धारणा हो जाएगी, और बुद्धि में जो कचरा पड़ा है वो भी निकल जाएगा. इसलिए इस मतलब मेन फाउंडेशन है ज्ञान, और जितना ज्ञान पक्का हो जाएगा उतना फिर योग भी पक्का होगा, तो वो ताकत भी आ जाएगी हमारे अंदर. ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था. कल क्या होना है ये पता नहीं है. सिंपल गोष्ट, 1 सेकंड पहले क्या हुआ ड्रामा में था, कल क्या होना है ड्रामा में पता नहीं है. पता नहीं है तो उसका विचार करके क्या फायदा. मतलब बाबा पिछला भी संकल्प बंद करने के लिए कह रहा है, कल का भी संकल्प बंद करने के लिए. काय होईल आता, माझं काय होईल, काय होईल आता, हे असंच चालेल का, ये ऐसे ही रहेगा क्या ये बदलेगा ही नहीं, किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है. और सेकंड पहले क्या हुआ वो भी किसी के हाथ में, अभी पीछे जाके तो उसको बदल नहीं सकते. किसी ने भी कुछ हुआ है, मतलब ड्रामा अभी आज बाबा आगे के लिए भी समझा रहा है. ड्रामा का पार्ट अगर पक्का है तो हमारे कल के लिए भी संकल्प नहीं चलेंगे. जैसे कल के लिए बाबा ने क्या कहा कि फिक्र करना है तो क्या करो, सिर्फ मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्षा लेना है, मैं कहीं आने वाली परीक्षाओं में फेल न हो जाऊं, बस ये. बाकी कल क्या होगा ये देह के हिसाब से, किसी के देह के हिसाब से, उसमें बिल्कुल मेरी देह के हिसाब से उसमें बिल्कुल नहीं जाना है. जितना भूतकाल टेंशन देता है उतना भविष्यकाल भी टेंशन देता है. और क्या होना है, बाबा का हाथ पकड़ा है तो हम आत्मा का कल्याण ही होना है, कल्याण ही होना है, फाइनल है ये. ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं होगा. निश्चय अगर है ड्रामा पर तो कोई फिक्र नहीं.
मतलब ये ड्रामा का ज्ञान हमको कंफ्यूज करने वाला नहीं, हमको मजबूत बनाने वाला है। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है। बाबा आगे के बात बता रहे हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आगे क्या होगा, मृत्यु किसी की। खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे, एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। ये तो मतलब वो जो कोरोना में इतना सहज रीति से लोगों ने एक दूसरे को रवाना किया, रोना भी बंद हो गया था। म्हणजे त्यांना सोडून दिलं होतं, जे हॉस्पिटलमध्ये गेले आणि ज्यांची हालत खराब आहे सोडून दिलं होतं त्यांना। कोणी त्यांचं ते मौत ते करायसाठी 4 जण जायचे फक्त, और वो आगे तो इससे भी भयानक होना है। तो बाबा कह रहे हैं खत्म तो सबको होना है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी। इतना कुछ होगा, मौत का तांडव चलेगा, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। रटण्याचा बाबा म्हणता है आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, राख लेकर जाते हैं। बाबा कह रहे हैं उसका भी, वो प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। वो तो पंडित नेहरू का तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं जब जाऊं तो मेरी राख को विमान में से सब तरफ फैलाना। बाबा कह रही है परिक्रमा करते हैं, लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? राख टाकली कुठं, म्हणजे बाबा म्हणता है वो तो मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, पवित्रता थोड़ी आएगी उससे। पवित्र बनने के लिए आत्मा को पवित्र बनना पड़ेगा। भारत को पवित्र बनाने के लिए आत्मा की पवित्रता चाहिए। आत्मा पवित्र बनेगी, उसके वाइब्रेशन से भारत पवित्र बनेगा। ऐसी शरीर की राख से थोड़ी बनेगा, कुछ होगा। तो बाबा बहुत सारी बातें उनको, हम बहुत बाबा के श्रेष्ठ महान बच्चे हैं, दिव्य बच्चे, हिम्मत वाले बच्चे, इसलिए बाबा हमको कितना सहज रीति से ये सारा गणित समझाता है। फक्त भावनेच्या वश होऊन नहीं जायचं, ये बाबा हमको सिखाता है, हिम्मत वाला बनना है। और अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उनको सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करना होता है कि आगे गए, आगे का सफर उनका अच्छा हो जाए। स्टेज आहे, समजा एक स्टेज आहे, सिंपल गोष्ट, एक स्टेज आहे, स्टेजवरती एक कलाकार आहे, म्हणजे सगळे एकत्र काम करत आहे, त्याच्यापैकी एका कलाकाराचा पार्ट तिथला संपला, म्हणजे त्याच्यामध्ये दाखवलं की त्याचा मृत्यू झाला, पार्ट संपला तिथला, तर ते सगळे बाकीचे कलाकार जर रडत बसले तर त्यांचा पार्ट कसं बजावणार ते? उनको बिल्कुल क्लियर रहता है कि इसका इस स्टेज से पार्ट खत्म हो गया, यहाँ से अभी उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वो गया है उधर, अभी दूसरे नाटक की तैयारी कर रहा है, दूसरा ड्रेस चेंज करेल, दूसऱ्या रोल मध्ये दिसेल तो। इतकं ऐसे ही ये नाटक के रूप में हमको देखना है। और जो गया है उनको वो तो लौट के आ नहीं सकते रोने की वजह से, हमारा रोना उनको और भी परेशान करेगा, और भी तकलीफ देगा। तो जो गए हैं उनको बहुत अच्छी रीति से, शक्ति से, शांति से, सुख से उनको आगे बढ़ाते रहना, ये यहाँ रहने वालों का कर्तव्य होता है। तो वो सेटिंग हो जाती है उनकी अच्छी तरह से। ये बाबा हमको ये दिव्य ज्ञान देता है। हम बाबा के हिम्मत वाले बच्चे हैं, महान बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमको इस तरीके से तैयार कर सकता है, इतना डायरेक्ट बताता है सब कुछ। मतलब आज तो राग की बात भी बता दी, जो बाबा कह रही है सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो हम जो लगाते हैं आत्मिक स्मृति का, और वो जो तिलक लगाते हैं वो ऐसे शान के हिसाब से, बाबा कह रहे वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा कह रहे हैं वो सारे साधु सन्यासी महात्मा अपने आप को कितने बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बहुत शान से लगाते हैं, लेकिन ठगते कितना है, कितना फंसाते लोगों को, बहकाते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? क्यों डाला श्री कृष्ण का नाम? क्योंकि
दुनिया वालों को लगा, हम बच्चों को ही तब ऐसा लगा होगा द्वापर में की भगवान आएगा, इतना सिंपल कैसे आएगा, तो काहीतरी भव्य दिव्य असला पाहिजे. आणि मग श्रीकृष्णाचं परंपरेने असेल की ये बहुत महान आत्मा होकर गई है यहाँ पर, इतनी श्रेष्ठ, इतनी दिव्यता, उनके अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता है, तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया. बस इतकं झालेलं, इतकं सिंपल गोष्ट आहे. असं बाकी काही याच्या मागे दुसरं काही रहस्य नाही. यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है. अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है. कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था ये सारी बातें. ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, ये आपने ही सुनाया था. ये श्री कृष्ण का लास्ट जन्म का शरीर, वो कहते हैं कि बाबा आपने सुनाया, आपने तैयार किया मुझे, मैं श्री कृष्ण बन गया आपने समझाया. तो श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएंगे. ये जो ज्ञान दिया है ये तो वानप्रस्थ अवस्था में दिया जाता है, अनुभवी तन के द्वारा बाबा देता है. और श्री कृष्ण सतयुग का राजकुमार है, छोटा बच्चा है, छोटा रूप में दिखाया है, वो कैसे ज्ञान देगा. और क्या जरूरत है सतयुग में. बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते. ब्रह्मा बाबा कहते हैं आपके ही राजयोग से हम यह बनते. श्री कृष्ण बनते, नारायण बनता हूं मैं. बाप कहते हैं फिर. और दूसरा मतलब बाबा की लहरें चल रही है आज अलग अलग. मतलब बाबा हर तरीके से आज बाप के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, सदगुरु के रूप में है, धर्मराज के रूप में भी बाबा आज की मुरली चला रहा है. बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है. बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है. मैं कहता हूं बिल्कुल निश्चय नहीं है. जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है. बाबा म्हणते निश्चय आहे ना, तुम्ही नका सांगू, ते सिद्ध करतील पुढे चालून. बाबा कहते हैं बहुत समाचार सुनाते ये फलाना बहुत निश्चय बुद्धि है. बाबा कहते जिनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया, जिन्होंने बहुत खून से लिख के दिया था, चले गए वो, उनका बच्चा भी चला गया. मतलब हर एक के नसीब की बात रहती है. यहाँ पे टिकना ये नसीब की बात है. बहुत प्यार किया वो आज नहीं है. बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है. यहाँ है, यहाँ कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, कोई बंधन में माता है. बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है. आपल्याला किती घ्यायचं आहे, किती त्याचा फायदा करून घ्यायचा हे प्रत्येकावरती आहे. लेकिन बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, क्योंकि वो प्यार का सागर है. उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, इसलिए वो है तो ऐसे रहता है. फिर बाबा हमको क्या सिखा रहा है, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे. ये लक्ष्य ठेवा. कोई है, कोई चला गया, आप पक्का रखो कि आपको देख के 10 जा सकते हैं. आप अगर बाबा का हाथ छोड़ के चले गए, जो आने वाले थे वो तो आएंगे नहीं, लेकिन आपको देख के, मतलब आपको देखेंगे कितना अच्छा चलते थे ज्ञान में, कितना हमको बोलते थे स्वर्ग में जाने वाले हैं, भगवान मिला है, हम स्वर्ग के राजकुमार बनेंगे, हमको भगवान इतनी सुंदर बातें सुनाता है, मेरा टेंशन दूर हो गया, मेरे अंदर स्थिरता आ गई, मुझे सारा ज्ञान मालूम पड़ गया. इतना हम लोगों को सुनाते हैं. और ऐसा कोई ज्ञान छोड़ के चला जाए तो वो कितने लोग नहीं आएंगे और कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं. क्या था, हे पण नहीं है, ते पण नहीं आता. तो बाबा कह रहे एक तो ये बात बुद्धि में, मतलब वो समझाते समझाते बाबा ने समझाया, इसलिए इसका रिलेशन उसके साथ है छोड़ के जाने से. तो बाबा कह रहे जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे. मग अजून दुसरी त्याच्या पुढची गोष्ट, कहीं तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं. बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं. ये एक बार ऐसे हुआ था, आशा दीदी सुनाते हैं कि कोई आत्मा वहाँ पर मधुबन में बाबा को भोग लगाया जा रहा था और कोई छिपकर गलत, मतलब जो नियमों का पालन नहीं, कुछ नहीं, पूरा विकारी, और वहाँ पे आके बैठा. बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया, संदेशी को वापस भेज दिया कि कोई तो है यहाँ पर आकर बैठता है. तो वो फिर उसको समझ में आ गया, वो उठकर चला गया. तो बाबा कहते हैं कि अभी आपको कोई अभी निर्विकारी जीवन जीना है, आपको देख के और भी वैसा करने लग पडेंगे. इसलिए आप पर बहुत जिम्मेदारी. आपण स्टेजवर आलेलो आहे, आपण काय करतोय याच्यावरती सगळ्यांची नजर आहे. बाकी सत्संगाला जातील इतके कुठं जातात, कुठं भागवत ऐकतात, कुठं वृंदावनला जातात, काय करतात, रोजचे व्रत चालू, कोणाकोणाचं सोमवार चालू, मंगळवार चालू, बुधवार चालू, सगळ्या प्रकारचे व्रत चालू आहे. त्यांना नाही कोणी बघत. जे बाबांचे बनलेले आहे त्यांच्यावरती सगळ्यांची नजर आहे. ऑटोमॅटिक हो जाता है वो.
क्योंकि हाँ, उनको ये समझ में आ जाता है आत्मा को कि ये ऊंचे रास्ते पर है कहीं तो ये क्या करते हैं ये सब देखना चाहते हैं। इसलिए जो कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। तो हमको अच्छा करना है, अच्छा सिखाना है, तो वो भी अच्छा करेंगे, तो उसका रिजल्ट उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे को भी उसका शेयर मिल जाएगा। लेकिन हमको देख के हमने गलत किया, उन्होंने गलत किया, तो उसका पाप हमको लगेगा। उनको तो लगेगा वो अलग, लेकिन हमको भी लगेगा, क्योंकि हमारी वजह से वो, हमको देख के उसने वैसा किया। तो ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे। जो गलत करते हैं, जो बाबा के विरुद्ध, जो सुख शांति में रहना है, पवित्रता में रहना है, उससे उलट कुछ करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे। ये अलग ही बात बाबा ने कही थी, उनकी ताकत ही कम होती जाएगी। बाबा के बन रहे, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन फिर कर्म ऐसे कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो नाजुक होते जाएंगे, नाजुक होते जाएंगे, शक्ति कम होती जाएगी, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। बाबा म्हणतात त्यावेळेला मार्शल लॉ आहे। जसं इथं कायदे नियम जे आहेत, इथल्या कोर्टाचे जे नियम आहे, समजा काही केस झाली तर नियम असतात, समोरच्याला तेवढा वेळ द्यावा लागतो, त्याचं ऐकून घ्यावं लागतं, साक्षी पुरावे एकदम क्लिअर पाहिजे। जर काही डाऊट असेल तर गुन्हेगार किती मोठा असला पण पुरावाच नाहीये, थोडंसं डाऊट आलेला आहे त्याच्यामध्ये की काहीतरी खोटं आहे, तर जज त्याला सोडून देऊ शकतो। पण जो मार्शल लॉ आहे, जो तो त्याच्यामध्ये एवढ्या सगळ्या त्या माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून नाही बघितलं जात। बिलकुल जे दिसतंय समोर, त्याच्यामध्ये काही थोडाफार डाऊट पण आहे, पण जर 90% क्लिअर आहे गोष्ट, तर बिल्कुल त्याला सजा देऊन मोकळं होतं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये मार्शल लॉ चलता है, आगे चल के मार्शल लॉ चलने वाला है। बाबा हमको डरा नहीं रहा है, सावधान कर रहा है कि मार्शल लॉ जैसी वहाँ, क्योंकि फास्ट प्रोसेस रहेगी, तो ऐसा रुक के ठहर के टाइम दे के नहीं होगा। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। किती गोड शब्दामध्ये बाबा सांगतोय, आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। मार्शल लॉ की बात बताई, कायदे की बात बता रहा है, और कितनी मीठी बात बाबा कह रहा है। आगे चल देखेंगे आप बाबा क्या क्या करते हैं। वो तो क्या बहुत बड़ा अच्छा जो करने वाला है वो सब हमको पता है, लेकिन ये बारे में बाबा कह रहा है अगर गलत कुछ होगा आपसे, अगर आप उल्टा चल रहे हो, तो देखना क्या क्या करते हैं बाबा। वो बाबा बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये मीठे शब्दों में। फिर क्या क्या करते हैं बाबा? बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। वो प्यार का सागर है, तो धर्मराज द्वारा दिलवाते। अभी धर्मराज का पार्ट रहेगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी, ऐसे बाबा ने समझाया, लेकिन मेन धर्मराज तो हमारे ही अंदर है। धर्मराज हमारे ही अंदर है, रोकता है वो हमको। और फिर हमको आता कोणी जर चुकीचं केलं त्याचं मन खातं, वोही धर्मराजपणा आहे। और वो मतलब अंदर आता आपल्याला वाटतं की हे खूप चांगले आहे, यांचं खूप चांगलं चाललेलं आहे, किती शान आहे, किती मान आहे, पण ते जे दाखवतात ते वेगळं आहे, मध्ये त्यांच्या वेगळं चाललेलं आहे, काहीतरी चुकीचे विचार, चुकीची भावना आहे। ते दाखवताय वरती सगळं चांगलं, कोणासाठी काही चांगलं केलं, हे केलं, ते केलं, पण मध्ये जी दूषित भावना आहे ती आत्मा आणि आपला मेंदू सहन नाही करू शकत। त्यांना झोप नाही येत, किंवा परेशान होऊन जातात, किंवा त्यांचं मन खात राहतं। त्यांना जर सांगितलं 5 मिनिट स्वतः सोबत बसू शकत नाही, कारण तो धर्मराज जागा होऊन जातो मग मतलब 5 मिनिट बसू शकत नाही दुनियावाले स्वतः। असं काहीतरी पाहिजे त्यांना, मोबाईल पाहिजे, काहीतरी पाहिजे समोर। एकांतामध्ये बसायचं सांगितलं, बसू शकत नाही, क्योंकि वो धर्मराज अंदर का वो जागा हो जाता है। कारण आत्मा प्युअर, सगळे आत्मा परमधाम मध्ये ओरिजिनल स्थितीमध्ये 7 गुणांनी पूर्ण आहे, बाकी काहीच नहीं है उल्टा पलटा। तो जब वो गलत करते हैं, आत्मा भी स्वीकार नहीं करती है और ब्रेन भी स्वीकार नहीं करता है, आणि त्या ब्रेन मधून मग ते जे कॉर्टिसोल वगैरह जे केमिकल तयार होतात आणि ते त्रास देतात। मग अंदर वो चलता है, बाहर का दिखावा अलग, और पिछले जन्मों में जो किया है वो पुण्य कर्म वो खाता चलता रहता है, इसलिए बाहर से उनकी शान रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो धर्मराज जागृत स्थिति में रहता है, और इनको अंदर ही अंदर ये परेशानी रहती है, दिखाते हैं अलग, अंदर अलग रहता है। तो ये जो धर्मराज कंटिन्यू हमारे अंदर है वो तो है। तो बाबा कह रहे हैं ये धर्मराज के द्वारा, मतलब हर एक के लिए अपने अंदर, खुद के अंदर भी धर्मराज है। मोठ्या स्वरूपामध्ये जे होईल ते होईल, पण ऐसे, इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, धर्मराज सजा देता है।
तो ये वाइब्रेशन के लेवल की बात बाबा हमको समझा रहे हैं। ये वाइब्रेशन के लेवल पे ये सब कुछ होगा। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। बाबा म्हणताय मला तुम्ही पावन बनवायला बोलवलंय, मी माझ्या पद्धतीने पावन बनवतो। दोन पद्धती टाकतो, दोन ऑप्शन देतो तुम्हाला। तर तुम्ही बोलवलंच पावन बनवण्यासाठी, तर दोन ऑप्शन है। प्यार से पावन बन जाओ या सजा खा के पावन बनो, दो ऑप्शन है, आप जिसका यूज करना चाहो। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बचाना है। 5000 वर्ष की बात है, तीसरा नेत्र खुला है, क्लियर है। घर जाना है, पार्ट बचाना है। मोक्ष में जाके बैठ नहीं जाना है, घर जाना है, फिर पार्ट बचाना है। और भक्ति मार्ग सारा किस लिए चल रहा है? पार्ट नहीं बचाना है हमको, पार्ट नहीं बचाना है। और बाबा हमको पार्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। इतना सुंदर जीवन, आनंद प्राप्त करने के लिए बाबा हमको वहां से इधर भेजेगा। अब घर जाना है, पार्ट बचाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ये भगवान हमारी महिमा करता है। जसं ते राजा जर की सभा असेल, राज्यसभा असेल, सभा भरणार आहे, तर त्यावेळेला ज्यावेळेला राजे लोक यायचे तिथं, तर त्याची महिमा करायचे, ये आ रहे हैं, उनकी महिमा करके फिर वो आसन पर आकर बैठते थे। तो वैसे बाबा हमारी महिमा करता है। कितनी बार बाबा ने बता दिया, कितनी अलग अलग तरीके से महिमा करता है। आज बाबा बता रहा है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कितना बड़ा टाइटल है ये, इससे बड़ा टाइटल दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी, सब कुछ जानने वाले। अपना खुद का भी दर्शन है, भगवान का भी पता है हमको, दुनिया का भी पता है। तो स्वदर्शन चक्र में सारी बातें आ जाती है, क्योंकि 5 स्वरूप है हमारे, उसका चिंतन करते हैं हम। तो परम धाम में आ जाता है, सतयुग भी आ जाता है, भक्ति मार्ग भी आ जाता है, संगम युग भी आ जाता है, और फाइनल स्टेज भी आ जाती है हमारी। तो वो दुनिया का भी चक्र है, हमारा भी चक्र है। तो हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ब्राह्मण कुल के भूषण है, शान है हम ब्राह्मण कुल की। जो ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा कुल है, उसकी हम शान है। तो ब्राह्मण कुल भूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, जो प्रजापिता है, जो बॉस है सबका, सारी प्रजा का जो पूर्वज है, जो सबसे बड़ा है, उसके हम बच्चे बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, लाखों बनेंगे। जब 3000 थे तब बाबा कह रहा है ये लाखों बनेंगे, और बन गए हैं अभी। स्वदर्शन चक्र बाबा ने हर बच्चे को दे दिया है। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये समय बहुत नाजुक है, ये समय बहुत नाजुक है। अब आ गया है, जो अंतिम समय की बात बाबा करता है वो समय आ गया है, नाजुक समय है अभी। इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। 7 गुणों के अलावा उसके विरुद्ध जाने वाला कोई भी कर्म है उल्टा कर्म। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, इसके वश होकर कोई भी कर्म करना, मतलब कोई भावना रखना, कोई विचार करना, संकल्प रचना, कोई बोलना, कोई कर्म करना, ये सब उल्टा है। बाबा कह रहे अभी उल्टा कर्म नहीं करना, क्योंकि मार्शल लॉ लागू होने वाला है, भगवान का मार्शल लॉ, और धर्मराज पूरी रहने वाली है। अंदर का धर्मराज भी सजा देगा, बड़ा धर्मराज भी सजा देगा। इसलिए अभी कोई उल्टा चलन नहीं हमारा होना चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। तो हम जो मुरली वाला जीवन, जो मुरली सुनते हैं वो जीवन, और जो प्रैक्टिकल वाला जीवन है, उसको अभी हमको पूरी तरीके से मिक्स करना है।
ज्ञान ज्ञान कर्म में हमको लेकर आना है पूरी रीति से। ज्ञान को कर्म में शामिल करना है। प्रत्येक कर्म करताना, प्रत्येक विचार करताना, प्रत्येक बोल बोलताना काही भावना मनामध्ये बिल्कुल ज्ञानाच्या अनुसार पाहिजे। मुरली में जो बताया है बाबा ने उसी अनुसार वो होना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की सारी गति बाबा ने हमको बताई है। कर्म का हिसाब किताब बताया है। अभी लास्ट समय है, घर वापस जाना है, तो बाबा कह रहे कि अभी ये ध्यान में रख के सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ने हमको ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं बताया था द्वापर में आके। द्वापर में हमने हमारे मन से किया जो करना है, कलयुग में हमारे मन से किया है, सिर्फ संगम युग में। और संगम युग का भी अभी अंतिम नाजुक समय। अगर आगे की सजाओं से बचना है, अपने आप को स्थिर रख के दुनिया को पावन बनाना है, दुनिया का कल्याण करना है, तो बाबा कह रहे अभी सिर्फ श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मनी भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। सहनशीलता ये गुण है। सहनशीलता मजबूरी या कमजोरी नहीं है, सहनशीलता है। तो बाबा कह रहे जिसमें ये गुण होता है, ये कमजोरी नहीं है, ये गुण है। जिसमें ये गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। सदैव मतलब सदैव, एक सेकंड भी ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए, असंतुष्टि है, ऐसा कैसे मेरे साथ, ये ऐसा क्यों, ये असंतुष्टि के भाव चेहरे पर कभी भी नहीं होंगे। जो सहनशील है, तो हमको बाबा सहनशील देखना चाहता है। सहनशील को ही बाबा सतयुग में शहंशाह बनाने वाला है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से, मतलब गुण भी है, शक्ति भी है। सहनशीलता कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है, मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, गुण है और शक्ती है। तो बाबा म्हणते ज्यांच्यामध्ये सहनशीलता आहे ते काय करू शकतात? कठोर संस्कार या कठीण कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग करून बघायच्या गोष्टी है। जो बाबा कहता है सहन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो सहन करना इसका मतलब ये नहीं बाबा सिखाता हमको कि अपनी बात नहीं कहना या फिर चुपचाप सब कुछ करते रहना मजबूरी में, गुलामी के हिसाब से। सहन करना मतलब अपने आप को स्थिर रखना, अपनी जो बात है वो शांति से बताना, और उस आत्मा को, जो आत्मा हमारे लिए कुछ गलत कर रही है, उस आत्मा को शांति का सहयोग देना, उस आत्मा को बाबा की सकाश देना। अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर बिगड़ जाती है सारी बात। अगर किसी ने पत्थर फेंका, हमने उस पर पत्थर फेंका, फिर कितनी बात बिगड़ जाएगी। तेच तो त्या स्थितीमध्ये आहे, तो खराब स्थितीमध्ये आहे, आपण बिलकुल शांत। आणि हे विज्ञानाने पण सिद्ध केलेलं आहे। काय होतं, विज्ञान जे मानसशास्त्र आहे त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की कोणाला जर राग आला तर तुम्हाला राग का बरं येतो, अचानक लगेच का बरं येतो? एक तर 63 जन्माचे संस्कार आहेत, ते तर आपल्याला ज्ञानामुळे माहिती आहे। पण ऍक्च्युअल मध्ये काय होतं, ब्रेन मध्ये काय होतं की ब्रेन मध्ये एक कॉपी करण्याची एक क्षमता आहे। त्याच्या रागाला कॉपी करतो ब्रेन, म्हणजे आरशासारखं आहे की त्याचा राग इथं पुन्हा जागृत होऊन जातो, आपल्यामध्ये त्याच्यासारखेच व्हायब्रेशन जागृत होऊन जातात आणि व्यक्ती तुरंत रागामध्ये येऊन जातो। तर त्याच्याऐवजी ज्याला ज्ञान आहे तो काय करू शकतो की माहिती आहे की त्याचा असर आपल्यावरती होतो, तसा आपला असर पण त्याच्यावरती होऊ शकतो, हे माहिती आहे आपल्याला, की मग त्याने राग केला, आपल्याला राग येतो। बाबांचं ज्ञान आहे, तर ज्ञानाच्या हिशोबाने आपण आपल्यामध्ये शांती जागृत केली, तो राग करतोय,
आपण आपल्यामध्ये शांती जागृत केली, बाबांची किरण इथं आपण घेतली, शांत मन स्थिर बुद्धी झालेली एकदम, तर काय होईल, आपल्या ब्रेनमध्ये जे आलेलं आहे त्याचं ब्रेन हळूहळू त्याला कॉपी करायला सुरुवात करेल. लगेच होऊ शकतं किंवा थोडा वेळ लागू शकतो, पण तो समोरच्याचा जो ब्रेन आहे, त्या आत्माचा जो ज्या ब्रेनच्या द्वारे जी फंक्शन करत असते ती आत्मा, त्या ब्रेनमध्ये ते न्यूरॉन्स जागे होऊन जातात. त्याला म्हटलेलं आहे मिरर न्यूरॉन्स. ते आरशासारखं काम करतात. आपलं जे आहे त्याच्यावरती त्याची प्रतिमा उमटते त्या व्हायब्रेशनची, आणि त्या व्हायब्रेशनमध्ये तो समोरचा येऊन जातो. म्हणजे हे याच्या मागचं सायन्स पण समजून घ्यावं लागेल, कारण आपल्याला कधी कधी वाटतं की बाबांनी सांगितलेले पण कसं होईल, होऊ शकत नाही, आपण करू शकत नाही, ती आत्मा तशी, असंच चालतं रोज, तो नहीं होगा. तो बाबा ने उसका हमको इलाज बताया, ज्ञान के हिसाब से बताया कि आप अपने अंदर शुभ भावना रखो, आप उसके प्रति गलत सोचो मत, उसके प्रति बुरा सोचो मत, स्थिर रखो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो. लेकिन उसके साथ साथ विज्ञान की ये बात कि वो ब्रेन कॉपी कर लेता है उस बात को, तर त्याच्याद्वारे पण आपल्याला सहज होऊन जाईल. बाबांचं ज्ञान जर अप्लाय करायला आपल्याला अडचण येते तर त्याच्या मागे विज्ञान पण आहे, पुरावा पाहिजे असतो की कसं काय होईल. तर विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे की आपला ब्रेन जे काही करतोय ते समोरचा ब्रेन त्याला ऍक्सेप्ट करत चालतो, हळूहळू होतं ते. तो कभी कभी थोड़ा होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी समय लग सकता है, लेकिन हम अगर हमेशा के लिए अपनी स्थिरता बना के रखे, कोई गलत करता है हमारे साथ तो उसका असर, हमारे उस ब्रेन की स्थिति का असर सामने वाले की ब्रेन की स्थिति पर होगा और वो बदल जाएगा. हे बिलकुल ज्ञान आणि विज्ञान या दोन्हीला एकत्र करून आपल्याला पुढे चालायचं आहे आता. कारण मग आपल्याला पक्क राहतं, कारण अशी स्थिती झालेली की काही कधी गोष्ट सहन होत नाही, सहन करण्या पलीकडे चालले जातं. तर त्याच्या मागचं जर विज्ञान आपल्याला लक्षात आलं तर आपण खूप चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकतो. तो बाबा वही कह रहे हैं और बाबा वरदान दे रहे हैं इसके लिए हमें कि जो वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार या कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं, उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है. जो सहन करते हैं उनका चेहरा गुणमूर्त दिखाई देता है. ज्या वेळेला आपल्याला सहन होत नाहीये त्यावेळेला आरसा समोर घेऊन यायचं किंवा आरसा समोर आपण जायचंय आणि तो चेहरा बघायचा, गुणांची मूर्ती दिसती का. लेकिन जब हम सहन करते हैं तो बिल्कुल स्थिरता दिखाई देती है चेहरे पर. भले खुशी नहीं दिखाई देगी, एकदम आपल्याला खूप आनंद झालाय, तो आपल्याला बोलतोय, चिडतोय, काहीतरी उलट करतोय आणि आपल्याला आनंदाचे उकळ्या फुटताय, असं तर चेहऱ्यावरती दिसणार नाही. पण ती जी स्थिरता आहे लक्ष्मीनारायणच्या चेहऱ्यावरती, ती स्थिरता दिसेल आपल्याला. आपण बघायचंय, प्रयोग करून बघायचंय, आपल्याला लक्षात येईल. बाबा असंच हवेतल्या गोष्टी नाही करत. तो अगर हम सहन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर कोई ना कोई विकार जागृत होगा, कोई ना कोई कमजोरी जागृत होगी और वो चेहरे पर दिखाई देगी क्लियर कट. लेकिन जैसे ही हमने सहन कर लिया बाबा की याद में और शक्तिशाली स्थिति में रहते हुए कि ये सहन करने से मुझे फायदा है, सहन करने से भाग्य बन रहा है, सहन अगर वो गलत कर रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा पुण्य जमा हो रहा है और वो आत्मा आगे चल के मुझे दुआ देने वाली है जिसका मैं सहन कर रही हूँ. ये मेरे जो अभी गालियां दे रहे हैं, गले में हार डालने वाले हैं, पैरों में आके गिरेंगे, आगे चल के ये सब कुछ होने वाला है. और दुनिया तो आगे चल के तो मैं राज करूंगा इस दुनिया पर. जितना मैं सहन करूंगा आगे चल के बाबा मुझे ऐसी दुनिया देगा जहां पर मेरा राज होगा. ये जितना हम अपने आप को पक्का करेंगे वो स्थिरता आती जाएगी, तो हम गुणों की मूर्ति बन जाएंगे और वो दिखाई भी देगा. वही, और फिर बाबा कह रहे हैं कि उनका चेहरा गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं. जो सहन करते हैं वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं. स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो. जो विज्ञान हमने देखा उसके पीछे का राज भी यही है. वाणी से तो कोई बदलता नाही. किती सांगितलं, किती तुमची बाजू पटवून सांगितली, तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे समजवण्याचा प्रयत्न केला, पण आता 90% लोक आपल्या बोलण्यामुळे बदलणार नाही. लेकिन वाइब्रेशन से जरूर बदलेंगे क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा वाइब्रेशन को कैच करती है. पहले हमको बहुत सेवा करनी पड़ेगी,
वो धरनी तैयार करनी पड़ेगी, फिर वो उसको हमारे अंदर हमारे जो वाइब्रेशन है अच्छे अच्छे वो उसके अंदर जाएंगे. असं नाही की आपण व्हायब्रेशन दिले आणि लगेच परिणाम दिसेल. तूप खाल्ला आणि रूप येऊन जाईल लगेच. वो समय लगता है. इस वाइब्रेशन का असर होने में भी समय लगता है. उतना हमको धीरज रखना पड़ता है. तो बाबा म्हणता है वाणी द्वारा जो नहीं बदलते उनको शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो. म्हणजे हे फाइनल है कि वो बदलेंगे, लेकिन इतने हमारे शुभ वाइब्रेशन होने चाहिए. अव्यक्त इशारे हैं. जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो. कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो. हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो. हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो. हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो. इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे. अच्छा, ओम शांति.